जज साहब ऐ दस दिया असी अदालत अपनी लावांगे ते जट दी अदालत होएगी, असी इस अदालत नूं नहीं मानते। ये जो मेरे इतने दिन जेल में गुजरे, जो मेरी जवानी जेल में गुजरी, वो क्या आप वापस कर देंगे? क्या वो वापस हो जाएगी? जज साहेब इस दौरान ये हुआ वो हुआ, यहाँ तक कि ये भी कहा, कोई डायलॉग ऐसा भी था कि मेरी माँ चली गई, क्या उसे वापस ले आएंगे? नाज़रीन, आज मैं बात कर रहा हूँ जो कोर्ट फील्ड मार्शल हो रहा है फैज़ हमीद का, और वो लिंक करेगा इमरान खान के साथ, तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या बनाया जा रहा, क्या सोचा जा रहा और क्या तय हो गया है वहाँ पे जहाँ पे होता है। और दूसरी बात, जो आज नैब तरामीम पे सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है, जुमातुल मुबारक को एक और फ़ैसला, तो उसका फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है तो कैसे हो रहा है? तो अगर कुछ और हो रहा है इसकी आड़ में तो वो क्या हो रहा है? तो ये हम इन दो इश्यूज़ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले नैब तरामीम की तरफ आते हैं। नैब तरामीम जो हैं ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने की थी जब इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस ला के उनको वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग किया था। तो उस वक़्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए थे और पीडीएम जो थी वो उसमें शामिल जमातों की एक हुकूमत बनी, तो इन्होंने नैब की तरामीम पास की। इसको चैलेंज कर दिया इमरान खान ने। उस वक्त जस्टिस बंदयाल थे चीफ जस्टिस, तो उन्होंने जो 3 रुकनी बेंच बनाया, उस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। उस बेंच ने ये फ़ैसला दिया कि ये नैब तरामीम जो हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अब इस पे अपील हुई, 3 रुकनी बेंच था, उस पर अपील हुई नए कानून के तहत, जो फिर बाद में बना कि जी किसी भी फ़ैसले की अपील हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट में की तरफ से किया गया हो। तो उस अपील में अब 5 रुकनी बेंच बना, जिसकी सरबराही जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने की। तो अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी है, वो ये है कि वो पहले बता दूं, उसके बाद आगे चलता हूं, कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अपने फ़ैसले में अभी जो आज हुआ है उसमें उन्होंने जब नैब तरामीम के को बहाल कर दिया है, यानी कि जो पार्लियामेंट ने नैब तरामीम की थी उनको उन्होंने बहाल कर दिया और उस फैसले को ख़त्म कर दिया। तो उसमें लिखा है उन्होंने कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पिछले 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले में ये लिखा था कि उनके ख़्याल में ये जो बेंच है इसको ये नहीं सुनना चाहिए ये केस। उसकी वजह ये है कि 3 रुकनी बेंच जो है वो केस सुन रहा था, जो कि पार्लियामेंट के मामलात को 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। तो यहाँ पे फिर एक सवाल और भी होता है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ये बात कर रहे थे तो बाद में फिर वो जो 2 जज रह गए उनके ख़्याल में, उन्हें तो ये जो नया बेंच है इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन वो इस बेंच का हिस्सा थे। खैर, ये तो एक कानूनी सा कोई इतराज़ है या नहीं है, बनता है या नहीं बनता है, मैंने इसका जिक्र कर दिया है। अब ये है कि इस तरामीम के बहाल होने से जो फ़ायदा पहुंचा है वो नून लीग की लीडरशिप को भी पहुंचा है, वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी पहुंचा हुआ है, पहले से वो फ़ायदा ले चुके हैं इस बिना पे। और इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सी चीज़ें तरमीम की गई थी, जैसे कि 50 करोड़ से ऊपर वाला केस नहीं बन सकता, उससे नैब नहीं यानी कि ले सकती। 50 करोड़ के ऊपर कोई करप्शन का केस आएगा तो वो नैब उठाएगी, वरना जो बाकी पहले से मौजूद अदारे हैं गवर्नमेंट के एंटी करप्शन के, वो उसको देखेंगे, वो नैब में नहीं जाएगा। फिर ये कि जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से तरामीम हैं, और फिर ये कि कुछ केसेस जो हैं वो जिस तरीके से पहले से बन रहे थे उस तरीके से नहीं बन सकेंगे, तो इस तरह की कुछ रियायतें हैं जिसका फ़ायदा उठाया। और यही अच्छा, फिर इसमें यह है कि जो 90 दिन की तहवील थी कि नैब के कानून के तहत अगर किसी बंदे पे इल्ज़ाम है, उस पर रेफरेंस बन जाता है तो उसको उठा लिया जाता था और 90 दिन तक उसको जेल में रखा जा सकता था, जो कि रखा गया। शहबाज शरीफ को भी रखा गया, हमजा शहबाज को रखा गया, मरियम नवाज़ को रखा गया। तो ये उसमें तरमीम कर दी गई थी कि नहीं, ये जो डिटेंशन है इतनी लंबी, ये नहीं हो सकती।
तो वो कम कर दी गई। तो इसका फ़ायदा जो है वो बेसिकली वो तो उठा चुके, अब कौन है जो नैब को फेस कर रहा है, वो है इमरान खान। तो इनको इसका फ़ायदा पहुंचा है। एक तो ये कि वो 90 दिन वाली डिटेंशन नहीं है और वो नहीं हुई, उनकी डिटेंशन कम दिनों के लिए हुई, तो ये फ़ायदा उन्होंने उठाया पहले से। दूसरा उनको जो फ़ायदा होगा, जो अभी होने जा रहा है, जो कि केस बन गया था लेकिन जाहिर है कि वो अब नहीं बनेगा, वो अब शायद उसका रुख तब्दील हो जाएगा, और वो किधर जाएगा वो भी बताता हूँ। वो है तोशाखाना, तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2। वो 50 करोड़ से कम के करप्शन के केसेस हैं, इल्ज़ाम जो 50 करोड़ से कम का इल्ज़ाम है उसमें, तो वो नैब के दायरा इख्तियार से निकल जाएगा। तो उसमें जो भी इनके ख़िलाफ़ हियरिंग है वो फ़ारिग हो जाएगी। तो लेकिन 190 मिलियन वाला केस जो है, 190 मिलियन पाउंड वाला केस वो रहेगा, क्योंकि उसमें जो करप्शन का इल्ज़ाम है वो 50 करोड़ से कहीं ज़्यादा है, तो वो नहीं ख़त्म हो रहा। वो जो कोई कह रहा है वो गलत कह रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी अच्छी खबर है इमरान खान के लिए। आज उन्होंने खुद इसको तस्लीम भी किया है कि उन्हें तो इस पर खुशी मनानी चाहिए, और वो खुशी किसी हद तक उन्होंने मनाई भी, और साथ उन्होंने कोई धमकियाँ भी लगा दी नैब वालों को कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें देख लूँगा। और फिर थोड़े वक्फे के बाद कहा कि नहीं, तुम्हें अदालत में लेके जाऊंगा। यानी कि उन्हें एहसास हो गया कि मैंने कुछ ज़्यादा बड़क मार दी है। वही ज़ेबा चौधरी वाली, जो जज ज़ेबा चौधरी को कहा था ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिर उस पर केस बन गया था। तो ये किसी को नहीं कहा जा सकता, किसी सरकारी मुलाजम को, किसी को भी नहीं कहा जा सकता कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तो एक सीधी सीधी धमकी होती है। तो बाद में उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें अदालत में लेके जाऊँगा। तो ये बढ़के आपको याद होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक ज़रा लाइटर मूड में डिस्कस कर लें कि हमारी फिल्मों में भी जज को अदालत में कुछ 2 तरह के काम रहे हैं। जो हमारी उर्दू फिल्में हैं उसमें जज के साथ एक मुकालमा होता है हीरो का, और वो ज़्यादा मशहूर जो है वो मोहम्मद अली का है, जो हमारे बड़े सीनियर एक्टर थे, कि जज साहेब ये जो मेरे इतने दिन जेल में गुजरे, जो मेरी जवानी जेल में गुजरी, वो क्या आप वापस कर देंगे? क्या वो वापस हो जाएगी? जज साहेब इस दौरान ये हुआ वो हुआ, यहाँ तक कि ये भी कहा, कोई डायलॉग ऐसा भी था कि मेरी माँ चली गई, क्या उसे वापस ले आएंगे? तो एक तो डायलॉग ये होते थे। और दूसरे हमारी फिल्में जो बहुत एक वक्त तक बड़ी मशहूर और मारूफ रहीं और बड़ी हिट रही, वो थी पंजाबी फिल्में, और उसमें सुल्तान रही का डायलॉग होता था, जज साहब ऐ दस दिया सी अदालत अपनी लावांगे ते जट दी अदालत होएगी, असी इस अदालत नूं नहीं मानते। तो फिर उसमें वो फिर कोर्ट से बाकायदा फरार हो जाते थे और यहाँ तक कि जेल भी तोड़ देते थे। तो ये 2 स्टाइल हैं। अब इमरान खान का स्टाइल कौन सा है? मेरा ख्याल है इमरान खान का उर्दू स्टाइल ही है। वैसे थोड़ा पहले वो शुरू करते हैं सुल्तान राय के स्टाइल में और फिर वो उर्दू की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जेल नहीं तोड़ सकते, वो अदालत से फरार नहीं हो सकते, वो इन रियल सेंस वो वहाँ से नहीं निकल सकते। अच्छा, वो करते क्यों हैं? इसके पीछे क्या है? ये भी तो देखना चाहिए ना। बड़ी नाइंसाफ़ी होती है कि हम चीज़ों को ऐसे पास करके गुजर जाएंगे, ऐसे हुआ नहीं। जो काम हो रहा होता है या जो कोई बंदा कर रहा होता है उसके पीछे एक ख़ास को मेंटालिटी को साइकी होती है। तो इमरान खान तो इतने बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं बेसिकली कि देखें, आपने ये डायलॉग बोलना है और अपने फ़ैन फॉलोअर्स को, फॉलोइंग को, अपने वर्कर्स को, अपने चाहने वालों को ये बताना है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो अदालत है, ये जालिम है, ये जुल्म कर रही है, ये इंसाफ पे मबनी नहीं है, ये इंसाफ नहीं कर रही और मैं इसको नहीं मानता, ये बताना होता है। तो यही बेसिकली ये मैसेज है जो इमरान खान आए दिन जो बोलते हैं ना जज को और नैब वालों को, और नैब, और फिर कभी कभी तो वो कैमरे की तरफ उंगली करके भी बोलते हैं। तो ये असल में मैसेज होता है। तो इसलिए ये फिल्में भी ऐसे नहीं बनती, फिल्में भी वही चीज़ बनाते हैं फिल्मों में जो अपीलिंग होती है, लोगों को अपील करती है। तो चूंकि ये अपील करती हैं चीज़ें, इसलिए इमरान खान भी वो करते हैं कि ये अपील करती हैं, मेरे कारकुनों को भी ये अपील करेंगी और वो मेरी बेगुनाही को ये समझेंगे
कि वाकई बेगुनाह है, तो इसलिए ये डायलॉग बोलना ज़रूरी होता है। डायलॉग की बड़ी अहमियत है, हमारी फिल्मी दुनिया हो या हकीकी दुनिया हो, हर जगह पे। तो एक तो ये, और दूसरा ये अब मैं बता दूं कि ये हो क्या रहा है। अब नैब से तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तोशा खाना के केसेस, लेकिन एक नया काम शुरू हो जाएगा। क्या वो बड़ा एहसन है? वैसे तो मुबारकबाद बनती है उनके लिए, लेकिन क्या वो कोई नई, मतलब वो FIA के पास चला जाएगा? FIA उसमें जो हमें पता चला है कि वो तो पहले से तैयार बैठी हुई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ करप्शन का केस नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट भी है। उन्होंने उसमें क्रिमिनल एक्ट भी, कोई क्राइम भी निकाल लिया उन्होंने कि इसमें एक क्राइम भी हुआ। तो वो दो तरह से तफ्तीश करेंगे, अब नया काम शुरू हो जाएगा। अब FIA के लॉज जो हैं वो अप्लाई होंगे और वो नया काम हो जाएगा। अब ये केसेस उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और 190 मिलियन वाला तो चलेगा ही चलेगा। और फिर अगली बात मैं आपको बताऊं, इससे लिंक करता हूं जो मैंने आपको कहा था कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कोर्ट फील्ड मार्शल का। तो ये जो 190 मिलियन वाला केस है, इसकी सज़ा का इंतज़ार किया जा रहा है और इसके साथ फिर लिंक करेगी फैज़ हमीद की सज़ा, उसको जो सुनानी है। और फिर फैज़ हमीद के बारे में मैंने कल एक ट्वीट भी किया था कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उनका कॉन्फिडेंस ये है कि आपने जो सुनानी है सज़ा मुझे सुनाएं, मैं फिर आगे अपीलों में जाऊंगा और उनको उम्मीद है कि उनको अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा। अब दो अदालतें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर वो कॉन्फिडेंट हैं तो जो सज़ा सुनाने वाले हैं उन्होंने भी कोई बंदोबस्त किया हुआ है, वो भी बंदोबस्त करके बैठे हुए हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि पहले फैज़ हमीद को सज़ा होगी, पहले 190 मिलियन पाउंड में सज़ा होगी इमरान खान को, उसके बाद फैज़ हमीद की सज़ा सुनाई जाएगी और फिर फैज़ हमीद की सज़ा को लिंक करके उसके बाद फिर इमरान खान को मिलिट्री एक्ट के तहत लाया जाएगा। और फैज़ हमीद जो हैं वो उसमें ज़ाहिर है कि वो कानूनी तकाज़े पूरे करना ज़रूरी होते हैं, वो उनको सारे वकील और एवरीथिंग और सफाई और उसका सारी जो फ्राहम की गई है वो तो है, लेकिन अब उसके बाद वो अपील करेंगे अपनी सज़ा के ख़िलाफ़। पहली अपील होगी आर्मी चीफ़ के पास, फिर होगी सदर पाकिस्तान के पास, फिर दोनों अगर नहीं होती तो उसके बाद होगी हाई कोर्ट में, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनती है, और फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास आने से पहले ही बहुत ज़्यादा डिले होगा और मीनवाइल जो है वो चीज़ें सीधी की जा रही हैं, जहाँ से किसी को उम्मीद है कि उनको इसमें रिलीफ मिल जाएगा और इमरान खान को मिलिट्री एक्ट के तहत फिर मीनवाइल सारा उनका भी ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो चुका होगा। तो ये है कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये होने कब जा रहा है और हो क्या रहा है, कब ये हो रहा है, और इसमें जो फैज़ हमीद है वो इतने कॉन्फिडेंट जो हैं, वो अगर हैं तो फिर इमरान खान पे क्या चीज़ आएगी, कैसे उनको फिर ये पूरी तरह अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो कहा जा रहा है कि वो उसको काबू किया जाएगा, इस पे आपको कल अपडेट करूँगा।